नमस्कार दोस्तों, द विल पावर अकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने एनसीईआरटी कक्षा 7 का इतिहास का अध्याय 7 पढ़ लिया है, आज हम लोग इसी अध्याय का प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो आइए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में मेल बैठाएं, जिसमें 2 कॉलम दिया गया है। पहले कॉलम में लिखा गया है गढ़, टांडा, श्रमिक, कुल, शिव सिंह, दुर्गावती। दूसरे कॉलम में लिखा गया है खेल, 84, कारवा, गढ़, कटंगा, अहोम राज्य, पाइक। तो आइए हम इसका सही मिलान करते हैं। गढ़ का सही मिलान होगा 84, टांडा का होगा कारवा, श्रमिक का होगा पाइक, कुल का सही मिलान होगा खेल, शिव सिंह का सही मिलान होगा अहोम राज्य और वहीं दुर्गावती का होगा गढ़ कटंगा। आगे दूसरा प्रश्न देखते हैं हम। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो जिसमें का दिया गया है, वर्णों के भीतर पैदा होती नई जातियां कहलाती थी। तो वर्णों के भीतर पैदा होती नई जातियां श्रेणियां कहलाती थी। तो हम लोग रिक्त स्थानों में श्रेणियां लिखेंगे। खा है, रिक्त स्थान दिया गया है। आगे लिखा गया है, अहोम लोगों के द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृतियां थी। तो बुरंजी अहोम लोगों के द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृतियां थी। खाली स्थान में लिखेंगे हम लोग बुरंजी। गा है, रिक्त स्थान दिया गया। आगे लिखा गया है, ने इस बात का उल्लेख किया है कि गढ़ कटंगा में 70,000 गांव थे। तो अकबरनामा ने इस बात का उल्लेख किया है कि गढ़ कटंगा में 70,000 गांव थे। तो खाली स्थान में हम लोग लिखेंगे अकबरनामा। घा है, बड़े और ताकतवर होने पर जनजातीय राज्यों ने खाली स्थान को भूमि अनुदान दिए। तो बड़े और ताकतवर होने पर जनजातीय राज्यों ने मंदिर बनवाए और ब्राह्मणों को भूमि अनुदान दिए। तो हम लोग खाली स्थान में लिखेंगे मंदिर बनवाए और ब्राह्मणों। यहाँ नीचे उत्तर दिया गया है, जिसमें का है श्रेणियाँ, खा है बुरंजी, गा है दिया गया है अकबरनामा, घा में दिया गया है मंदिर बनवाए और ब्राह्मणों। आगे अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, सही या गलत बताइए। जिसमें का है जनजातीय समाजों के पास समृद्ध वाचक परंपराएं थी। तो ये वाक्य सही होगा। खा है, उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में कोई जनजातीय समुदाय नहीं थी। तो ये वाक्य भी गलत है। ग है, गोंड राज्यों में अनेक नगरों को मिलाकर 84 बनता था। तो ये वाक्य भी गलत है। घा है, भील उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में रहते थे। तो ये वाक्य गलत होगा। आगे अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, जिसमें चौथा प्रश्न है, खाना बदोश पशुचारकों और एक जगह बसे हुए खेतिहरों के बीच किस तरह का विनिमय होता था। तो खाना बदोश पशुचारकों और एक जगह बसे हुए खेतिहरों के बीच वस्तु विनिमय होता था, जिसके तहत एक वस्तु को देकर दूसरे वस्तु को प्राप्त करना होता था। पांचवा प्रश्न है, अहोम राज्य का प्रशासन कैसे संगठित था। अहोम राज्य का प्रशासन निम्नलिखित प्रकार से संगठित था। अहोम राज्य कुलों में विभाजित था। अधिक आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को भेजा जाता था, जिसके कारण अहोम राज्य कुल में टूट गए। इसके बाद 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक प्रशासन संगठित हो गया। छठवां प्रश्न है, वर्ण आधारित समाज में क्या परिवर्तन आए। तो वर्ण आधारित समाज में निम्नलिखित परिवर्तन आए। वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। कई पेशेवर लोगों को जातियों में विभाजित कर दिया गया, जैसे लोहार, सुनार, बढ़ई और राजमिस्त्री आदि। अमीर गरीब तथा ऊंच नीच के बीच की दूरियां बढ़ गई। वर्ण से ज़्यादा जातियों से समाज की पहचान होने लगी। सातवां प्रश्न है, एक राज्य के रूप में संगठित हो जाने के बाद जनजातीय समाज कैसे बदला। तो एक राज्य के रूप में संगठित हो जाने के बाद जनजातीय समाज में बदलाव। कुछ जनजातियों के कुल राजपूत मान लिए गए। एक राज्य के रूप में उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए मुगलों से विद्रोह किया। ब्राह्मणों के समर्थन से कुछ जनजातियां जाति समाज का हिस्सा बन गई। आठवां प्रश्न है, क्या बंजारे लोग अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थे। तो हाँ, बंजारे लोग अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थे, क्योंकि वे अच्छे व्यापारी माने जाते थे। यह अपने अनाज शहर में बेचते थे और इसके अलावा युद्ध के समय वे मुगल सेना को अनाज पहुंचाने का काम करते थे। नवा प्रश्न है, गोंड लोगों का इतिहास अहोमों के इतिहास से किन मायनों में भिन्न था। क्या कोई समानता भी थी। तो गोंड लोगों का इतिहास अहोम लोगों के इतिहास में निम्न भिन्न था। पहला, गोंड गोंडवाना प्रदेश की जनजातियां थी, जबकि अहोम ब्रह्मपुत्र घाटी में निवास करने वाली जनजातियां थीं। दूसरा, गोंड गोंडवाना के मूल निवासी थे, जबकि अहोम म्यांमार से आकर बसे थे।
तीसरा, गोंड आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं जानते थे, जबकि अहोम उच्च स्तरीय बारूद और तोपों के निर्माण में सक्षम थे। चौथा, यह एक बड़ा राज्य था, जबकि यह गोंडवाना राज्य की तुलना में छोटा था। गोंड लोगों के इतिहास तथा अहोमों के इतिहास में निम्न समानताएं भी थी। गोंड और अहोम दोनों ही जनजातियां थीं। दोनों ही जनजातियों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया और दोनों ही उनसे हार गए। दोनों ही जनजातियों ने अपने अपने साम्राज्य स्थापित किए। तो हमारा प्रश्न अभ्यास यहीं समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अब वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।